ये आपका मन है, ये आपकी बुद्धि है, ये आपका चित्त है, ये आपका अहंकार है, ये डॉक्टर नहीं निकाल कर दिखा सकता। पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े में, पीस पीस में, इतने छोटे छोटे टुकड़े में काटोगे तब भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या नहीं है? शरीर स्थूल आंखों से दिखाई पड़ता है, लेकिन मन इतना सूक्ष्म है, बुद्धि इतनी सूक्ष्म है, अहंकार इतना सूक्ष्म है, चित्त इतना सूक्ष्म है, अंतःकरण इतना सूक्ष्म है कि भौतिक आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अनुभव होता है। मन कभी उदास होता है, मन कभी प्रसन्न होता है, मन कभी रसगुल्ला खाने का करता है, मन कभी पकौड़ी खाने का मन करता है, मन कभी भजन करने का मन करता है, मन कभी दुखी हो जाता है, मन कभी आनंदित हो जाता है। तो मन है, ये तो हम अपने अनुभव से जानते हैं, इसके लिए कोई सबूत की, प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। बुद्धि अच्छी हो तब, खराब हो तब, तमोगुणी हो तब, रजोगुणी हो तब, सतोगुणी हो तब, लेकिन बुद्धि के अस्तित्व का भी पता चलता है। हम जीवन के जितने निर्णय लेते हैं, चाहे गलत निर्णय हो, सही निर्णय हो, वो बुद्धि से ही लेते हैं। बुद्धि तमोगुणी है, तमोगुणी निर्णय होंगे। बुद्धि रजोगुणी है, रजोगुणी निर्णय होंगे। बुद्धि सतोगुणी है तो सतोगुणी निर्णय होंगे। लेकिन बुद्धि है। और मैं ऐसे ही कहता हूं, मैया 10 दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं मिला है, 11वें दिन तुम्हारे हाथ में कटोरा में लबालब रसमलाई ले आकर कोई रखे, मन क्या करेगा? बोलो, क्या बोलता है मन? खा लो, करेगा कि नहीं? बोलो। और तुरंत कान में कोई आकर के बोल दे, मैया इस रसमलाई में इतना खतरनाक जहर है, जैसे गले के नीचे उतरेगा 1 सेकंड में तुम्हारे प्राण उड़ जाएंगे। तुरंत रसमलाई फेंक दोगी कि नहीं? बुद्धि ने निर्णय लिया, नहीं खतरा है, नहीं खाएंगे, 1 दिन और उपवास रह लेंगे, लेकिन रसमलाई नहीं खाएंगे। बुद्धि है, ये तो हमें अपने अनुभव से पता चलता है कि बुद्धि है। तो महाराज, ये तर्क से कोई चाहे कि हम समझ लें, ब्रह्म विद्या को तो बड़ा मुश्किल है। और इसी तर्क के आधार